अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। शुरू करते हैं आज के लेक्चर वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के इम्तिहानात चल रहे हैं और सेकेंड ईयर के प्री इंजीनियरिंग मेडिकल वालों का पहला केमिस्ट्री का पेपर है। पुरजोर फरमाइश पर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की और इसरार पर ला रहा हूँ मैं ये इंतहाई से ज़्यादा कीमती वीडियो। एंड तक मुझे देखिएगा गौर से और समझिएगा। मैंने वन शॉट आज के वीडियो के लिए पहले से काम करके रखा है ताकि अहम तरीन बातें आप मेरी सुन लें और यहाँ से इसको कैप्चर करके मार्किंग करके बेहतरीन तैयारी को फाइनलाइज कर लें। सही है। चैप्टर बाय चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चंस यानी सेक्शन बी के इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चंस। इससे पहले मैं आप लोगों को सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चंस के लिस्ट फराहम कर चुका हूं। केमिस्ट्री द मोस्ट डिसाइसिव सब्जेक्ट ऑफ सेकेंड ईयर प्री इंजीनियरिंग एंड प्री मेडिकल। चैप्टर नंबर 1 यानी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इसमें मैं अब लिखा हुआ तो है, एड अप करूंगा कि इसमें क्या क्या करना है आपको। सही है, थोड़ी आवाज सुन लीजिएगा मेरी। ग्रुप ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वाला जो है हिस्सा, ये आप एस और पी ब्लॉक दोनों के लिए करेंगे और ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वाला जो हिस्सा है ये सिर्फ एस ब्लॉक के लिए होगा, यानी ग्रुप 1A और 2A वालों के लिए। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एस और पी दोनों के लिए कीजिएगा। इसमें एक चीज आप और लिख लें साइड पर। इसमें मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का सवाल अलग से भी 4 मार्क्स का इरेगुलर ट्रेंड के तौर पर पूछ सकता है। ठीक है, इसके साथ और करके रीजन होगी चैप्टर नंबर 1-2 की। अगर आप रीजन करना चाह रहे हैं तो उसकी इंपॉर्टेंट के लिए तो आपको टारगेट गैस पेपर मंगवाना पड़ जाएगा जेजेसी का, वरना मेरा मशवरा है कि रीजन का सवाल अवॉइड करें। बेरिलियम की जो है यूनिक बिहेवियर ग्रुप 2A में 4 के 4 मार्क्स का एक शॉर्ट है, कम ज्यादा ना करें। फ्लेम टेस्ट, अच्छा इसमें रीजन का सवाल भी आ सकता है जुड़ के इक्वेशन के लिए कि बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एंड स्टील, इस तरह का। तो रीजन स्टैंड बाय के तौर पर इसमें शामिल कर लीजिएगा जो बेरिलियम की तैयारी करें। फ्लेम टेस्ट बड़ा इसका चर्चा है कि आने का चांस है बहुत, तो इसमें रीजन, अच्छा ख्याल है केमिस्ट्री में रीजन लाइक यानी कॉन्सेप्चुअल पेपर होगा, इक्वेशंस, कॉन्सेप्चुअल आईटीक्यूज यानी इनडायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन, नॉमेनक्लेचर आईयूपीएससी, यानी ये बहुत क्रूशियल पेपर है और वहीं से स्टार्ट हो रहा है आपका सीजन इम्तिहानों का। कलर्स ऑफ फ्लेम्स यानी 1A और 2A दोनों के, अल्कली अल्कलाइन दोनों के फ्लेम्स के कलर का आप लिस्ट जो बनी हुई है बुक में या नोट जहां से कर रहे हैं वहां से आप ये कर सकते हैं दोनों के लिए। अगर पिन पॉइंट कर देगा कि फला 2 एलिमेंट्स का बताएं तो 2 ही बताइएगा, एक्स्ट्रा काम नहीं कीजिएगा। और आपका मैनुअल शीट पे पेपर है, नो टेंशन। चैप्टर 1 में तो ये 3 इंपॉर्टेंट सवाल हो गए। चैप्टर नंबर 2 जो डी ब्लॉक एलिमेंट है आउटर ट्रांजिशन, इसमें एलॉयज का अलग से सवाल आने का चांस है, डेफिनेशन और ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म एलॉयज, इसकी रीजन। 4 एलॉयज स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, वो 4 जो एलॉयज हैं उनकी कंपोजिशन और उनके नाम, यूजेस बोनस के तौर पे आप चाहें तो कर सकते हैं कि ये एलॉयज यूज कहाँ होते हैं। सही है, जैसे जो ब्रॉन्ज जो है वो मेडल वगैरह बनाने में, स्टैचू बनाने में इस्तेमाल होता है। ब्रास जो है वो ऑटोमेटिक पार्ट्स या प्लम्बिंग वगैरह में इस्तेमाल होता है, इस तरह के। स्टील, स्टैंडर्ड स्टील। कलर फॉर्मेशन का अलग से क्वेश्चन आ सकता है, वरना सेक्शन सी की जो लिस्ट है, अच्छा कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर सेक्शन बी के क्वेश्चन आपने सी में लिख दिए, सी के बी में लिख दिए, तो ख्याल है केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि थोड़ा शफल हो सकता है वंस इन अ वाइल। तो आप असल तैयारी अपनी देखें, जहां पे आएगा वो अटेम्प्ट करना है कि नहीं अटेम्प्ट करना है वो हम फैसला करेंगे और फिर तो एडजस्ट कर लेंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के जरिए पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन
तफसील के साथ ये अलग 4 मार्क्स का सवाल हो सकता है पॉसिबल। अब दरमियान में मैंने जगह जगह कहीं स्टेरिक या कलर चेंज किया है, उसका मकसद क्या है? फाइनल थॉट में कुछ आएगा, उसको जरा नोट कर लीजिएगा। स्टेरिक डाल के लिखा है यूजेस ऑफ दिस 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 दिस, ये असल में चैप्टर नंबर 1-2 का मिक्सचर क्वेश्चन लिखा है मैंने। एक एक यूज करने हैं बस, 1 यूज ईच। अगर बुक से कर रहे हैं तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी एस ब्लॉक के बाद, पी ब्लॉक के बाद और चैप्टर नंबर 2 के आखिरी पेज पर 3 टेबल बन जाएंगे, सही है। उसमें आप इनको ढूंढिएगा और एक एक यूज पर्टिकुलर पिन पॉइंट करके याद करिएगा। ये बड़ा हॉट केक सवाल है, अगर आ गया तो 4 नाम लिखे होंगे इसमें, फॉर एग्जाम्पल जिंक का लिखा हुआ है, पोटेशियम नाइट्रेट का लिखा हुआ है, एलम का लिखा हुआ है, सब आपको एक एक बस यूज लिखना है और 4 नंबर 4 यूज और 3-4 मिनट में सवाल फारिग। इसको इस तरह प्रिपेयर करेंगे, जुमले उमले नहीं लिखने हैं, ठीक है। इधर कॉलम बना के लिखा उस एलिमेंट का या उस कंपाउंड का नाम, दूसरे कॉलम में उसका यूज। चैप्टर नंबर 3, अच्छा ये फाइनल थॉट में जाएगा कि इनऑर्गेनिक के कौन से चैप्टर हैं, ऑर्गेनिक को कौन से चैप्टर हैं, हम स्ट्रॉन्ग हैंड किस पे रखें, वगैरह वगैरह। बकी बॉल्स, और इसमें क्या क्या डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करने हैं, ओनली डिस्क्रिप्शन, ये नो ड्रॉ। वो जो केज बना हुआ है उसको सिर्फ डिस्क्राइब करना है वर्डिंग में, सही है। 2 प्रॉपर्टीज 2 यूज बहुत, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ कोल अंडर अर्थ क्रस्ट, उसकी एक्सप्लेनेशन, यानी हाउ कोल इज प्रोड्यूस अंडर अर्थ क्रस्ट, वो वाला सवाल। और टाइप्स ऑफ कोल जो 4 हैं, चारों के नाम और चारों की परसेंटेज कंपोजिशन कार्बन की, इसमें 85% है, इसमें जो है इतना परसेंट है, वो बस, ठीक है। चैप्टर 3 में ये हो गया जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन, ओ सॉरी, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड। चैप्टर 5 है हाइड्रोकार्बन, बड़ा चैप्टर है क्योंकि इसमें एलिफेटिक भी है और एरोमेटिक बेंजीन भी है, तो इसलिए इसके टॉपिक थोड़े ज्यादा निकले हैं। आइसोमेरिज्म डेफिनेशन के साथ 4 टाइप्स है इसकी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप और मेटामेरिज्म, सबकी एग्जाम्पल एक एक और डेफिनेशन। चिरल कार्बन, प्लेन पोलराइज्ड, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसकी सिर्फ डेफिनेशन, वजाहत नहीं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म एग्जाम्पल डिफाइन के साथ तफसील से आ सकता है 4 मार्क्स का, इसलिए जरा सही से तैयारी कीजिएगा, टू द पॉइंट, डाय में फालतू की बातें नहीं। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई आप में से बॉडी बिल्डर किस्म का स्टूडेंट है वो इथाइन को स्टैंड बाई में रखेगा, मेरी तरफ से एक्सपेक्टेड है कि इथीन इंशाल्लाह आएगा। और इसके साथ इथीन इथाइन के कोई 2 इक्वेशन जुड़ेंगी, यानी यूं समझेंगे 2 नंबर का स्ट्रक्चर है और 2 नंबर की कोई इक्वेशन होगी। ओजोन एनालिसिस लिख दिया है, लेकिन आप इथीन इथाइन की इक्वेशन करके रखें, उसकी प्रिपरेशन की भी और केमिकल रिएक्शंस की भी। रीजन ये है कि इस सवाल में और करके एक 4 मार्क्स का इक्वेशन ही का सवाल होगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इक्वेशन वाला सवाल करें और ऑर्बिटल स्ट्रक्चर का ना तैयारी करके जाएं, क्योंकि इथीन इथाइन की इक्वेशंस प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज की इतनी हार्ड है नहीं, जैसे कि चैप्टर नंबर जैसे 7-8 वगैरह में फंक्शनल ग्रुप्स की। तो ट्राई कीजिएगा, इसमें और है, सही है, एक वहां और रख दिया, एक यहाँ, बहुत कम और है केमिस्ट्री के पेपर में, ख्याल रखिएगा। उसके बाद जो है ये वाला हिस्सा बेंजीन का एक आ गया, यानी ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ये, इसमें ये वाला एलिफेटिक का है, ये एरोमेटिक का है और ये जर्नल हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी है, सही है। हेलोजिनेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन जो फ्रीडल क्राफ्ट है, मैकेनिज्म करना है रीजन के साथ। रीजन किस चीज की, कि व्हाई बेंजीन एंटर्स इनटू सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी ऐसे ऐसी रिएक्शन का जो है रीजन दें कि बेंजीन जो है वो एडिशन के बजाय सब्स्टिट्यूशन को क्यों प्रेफर करता है, ठीक है। और ये ख्याल रखिएगा, इस पूरे केमिस्ट्री के पेपर में जगह जगह ये तड़का लगाएगा कि वो रीजन लाइक क्वेश्चन को एक एक नंबर का जोड़कर आपका क्वेश्चन खराब करना चाहेगा। आपको बचना है कि सर जब बाद में लिस्ट दे दी है कहाँ कहाँ पे रीजन आ सकती है। चैप्टर 6 अल्काइल हैलाइड्स एंड अमाइंस, इसमें बड़ा चर्चा है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, छपा हुआ सवाल है, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मैंने भी एक्सपेक्ट कर लिया है।
डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल से मुराद है कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की एग्जाम्पल है, जैसे डाई इथाइल जिंक या टेट्रा इथाइल लेड, वो वाला, विटामिन B12, वो सब। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अलग चीज है, सही है, उसके अंदर एक एग्जाम्पल है, लेकिन ये एग्जाम्पल अलग से दो कीजिएगा, क्योंकि कभी शर्त लगा देगा कि अदर देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एग्जाम्पल देने पे वो काट देगा, कैंसिल कर देगा कि मैं उसके अलावा मांग रहा हूँ, तुम उसके साथ बता रहे हो। तो सवाल को रीड जरूर सही से कीजिएगा, ठीक है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में डेफिनेशन कि व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड, और रिएक्शन में इसके जो 3 मशहूर रिएक्शन है वो, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, अमाइन के साथ और ईस्टर के साथ, ये रिएक्शन इसके 3 जरूर कीजिएगा, इसका बहुत चांस है आने का। अब चाहे इसमें 2 आए, 1 आए, क्योंकि अगर और चीजें जोड़ेगा डिफाइन फाइन तो उसमें से 2 दे देगा रिएक्शन, डिफाइन फाइन कम कर देगा तो उधर रिएक्शन 3 दे देगा, समझ रहे हैं। फिर इसी तरह इसमें जो है अमाइंस के, व्हाट आर अमाइंस, इसमें जवाब सवाल भी आ सकता है व्हाट करके, रीजन भी आ सकता है इसकी बेसिसिटी का, सही है। और अमाइंस रिएक्शंस जो है वो अमाइंस में रिएक्शंस ऑफ अमाइंस भी करने हैं, और अल्काइल हैलाइड के साथ इसका रिएक्शन, एसिल हैलाइड के साथ, एल्डिहाइड के साथ, कीटोन के साथ, और जिसमें नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके ये डायोजोनियम सॉल्ट बनाता है वो। ये ख्याल रखिएगा, ये अमाइन की प्रिपरेशन नहीं है, अमाइन के रिएक्शन है, ठीक है। जिनको ये सिंबल समझ नहीं आ रहे लिख लें, अल्काइल हैलाइड, एसिल हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन और नाइट्रस एसिड, इसमें से कोई 3 आ जाएंगे तो 4 मार्क्स का सवाल बन जाएगा। चैप्टर नंबर 7, 8 नहीं है यहाँ पे लिखा हुआ, चैप्टर 4 नहीं लिखा हुआ है, 7, 8 में से लॉन्ग की तरफ जाएगा और इक्वेशनों का, सही है। 9 में आ गया, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिल कंपाउंड्स 2, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड की रीजन फॉर इट्स एसिडिटी, और कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन नाइट्राइल से और अल्कोहल से, फर्स्ट डिग्री अल्कोहल से भी, सेकंड डिग्री अल्कोहल से भी, दोनों से करने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे ये बनता है। और फिर इसके डेरिवेटिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड के, उन डेरिवेटिव्स के नेम्स भी, जैसे ईस्टर इसका डेरिवेटिव है, एनहाइड्राइड्स इसके डेरिवेटिव्स हैं, एसिड हैलाइड्स इसके डेरिवेटिव्स हैं, सही है। 4 कम से कम उसमें से, वैसे 5-6 हैं, और साथ में उनकी प्रिपरेशन इक्वेशन, ठीक है। फिर अब बीच में कुछ लिखा हुआ है ग्रीन पेन से, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, वो अभी हम देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन लेबोरेटरी टेस्ट, इसका बड़ा चर्चा है कि ये आएगा, पिछले साल एक्सपेक्टेड था और नहीं आया, अचानक से इस साल आने का है। टोटल ये 6 आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है, इनको केमिकल टेस्ट कहते हैं। इसकी प्रैक्टिस कर लें, इसको मैंने मॉडल पेपर के साथ भी बयान किया है कि कहाँ पे इसके सॉल्यूशन है और कहाँ पे ये मिल जाएंगे बुक के अंदर, या मेरी वीडियो आप देखते हैं JJC बाई सरजवाद की, तो उसमें बाकायदा मैंने इसकी आपको रिटन हार्ड कॉपी दिखाई होगी, तो उसकी आपने अगर पिक्चर ली है तो वो एक जगह करके प्रैक्टिस कर लें, इसमें से 4 आ जाएंगे, 4 नंबर खड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह। चैप्टर 11, 12, 13, 10 चैप्टर में से कोई शॉर्ट नहीं आएगा। 11, अच्छा कुछ ये गॉसिप जो चलती है ना, जरा उसको ध्यान रखा करें कि सर जब बात ये बता रहे हैं, फला ये बता रहे हैं, तो आप एक अपना जो है मेंटोर या अपना जो है वो गाइड तय करें, बिल्कुल ऑथेंटिक, चाहे वो सर जब हो चाहे कोई भी हो, और फिर उसको फॉलो करें, क्योंकि जितना आप जो है र्यूमर में जितनी बातें सुनेंगे कंफ्यूज होते जाएंगे, सही है। कंफ्यूजन से बचना है तो 10 बातें ना सुने लोगों की, और खास करके एग्जाम के दिनों में, वरना आपको लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है, वो है, कंफ्यूज हो रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं। चैप्टर 11 यही इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, पेस्टिसाइड्स और सिंथेटिक पॉलीमर्स, ये मैंने इंपॉर्टेंट ही निकाला है। पेस्टिसाइड्स की डेफिनेशन और 3 क्लासेस ऑफ पेस्टिसाइड्स जो है, फंजीसाइड्स, हर्बिसाइड्स, वो वाले जो 3 हैं उनको क्लासिफाई करके तीनों के एक एक यूज, ये बड़े हैंडी क्वेश्चन हैं, एक एक नंबर का एक सवाल जल्दी जल्दी करके फारिग करें, पेपर भी जल्दी हो जाएगा। सिंथेटिक पॉलीमर्स की डेफिनेशन के, व्हाट आर सिंथेटिक पॉलीमर्स, उसमें पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड की प्रिपरेशन इक्वेशन भी, और उसका साथ में यूज भी, एक एक यूज कम से कम, नहीं तो 2 यूज भी कर सकते हैं।
और नायलॉन 66 उसकी भी प्रिपरेशन यूज, ठीक है। और एक साइड सरप्राइज क्वेश्चन आ जाएगा कि नेचुरल पॉलीमर्स के नाम लिखें दो, जैसे वो होता है स्टार्च, ये जो नेचुरल है कुदरती जो बनते हैं, उसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा, सिर्फ इंग्लिश में लिख देंगे, कॉमा डाल के आपको नंबर मिल जाएंगे। चैप्टर 12 यानी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इसमें ओजोन और ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन की फॉर्मेशन के हाउ ओजोन इज फॉर्म्ड, उसके कॉजेज ऑफ डिप्लेशन के हाउ या व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन, ठीक है। इतना जितना लिखा है आप उसको फोकस कीजिएगा, दाएं बाएं बिल्कुल भी तैयारी में अपने आप को डाइवर्ट नहीं कीजिएगा। इसीलिए देखें ब्रैकेट में लिख के इतनी मेहनत की आपके लिए कि किस सवाल में कितना याद करना है, वरना आपको 10 लोग इंपॉर्टेंट तो बता रहे होंगे, ये बता रहे हैं कि इस सवाल की रिक्वायरमेंट कितनी है या इस टॉपिक की। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस, इसका मतलब व्हाट आर, यानी कि ये डिफाइन सा समझ लिया, या इसकी लिस्टिंग है कि ये गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल CO2 या NO2, इस तरह ऑक्साइड्स ऑफ। इफेक्ट इसके यानी ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग की कॉजेज और इफेक्ट्स, कम से कम इसके इफेक्ट्स 2 से 3, और कॉजेज तो कॉजेज ही होती हैं, लाइनें लिखेंगे उसमें, जुमले लिखेंगे हम। चैप्टर 13 स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें मास स्पेक्ट्रोस्कोपी और NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी घोल के पी लें, इंशाल्लाह इसमें से एक टकरा जाएगा। डेफिनेशन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन दो दो हैं, दो दो करें, सही है। और साथ में स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रोमेट्री की डेफिनेशन भी, क्योंकि ये मैंने चौकन्ना कर दिया है कि डिफाइन के साथ या रीजन के साथ आपका एक्सपेक्टेड सवाल, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट एक टॉपिक बना लेते हैं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये नहीं देखते कि इसके साइड डेफिनेशन या रीजन लाइक क्या क्या है जो इसके साथ जुड़ेगा, उसके साथ मिलकर सवाल बनेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई लिस्ट। अब जो फाइनल थॉट और कुछ बताने जा रहा हूँ उसको बहुत सही से वाइंड अप करने से पहले नोट करें। पहला तो ये कि आपका जो पेपर है उसमें सेक्शन बी के 2 हिस्से हैं, ठीक है। वैसे तो मॉडल पेपर में बता चुका हूँ आपको, इनऑर्गेनिक जो है, इनऑर्गेनिक जर्नल जो है केमिस्ट्री, इसमें आपको 4 पार्ट करने होंगे 7 में से, और इसमें चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 11, 12, 13, ठीक है। ये फाइनल थॉट हो गई। अब आप अपनी स्ट्रेंथ चेक करें और किस तरफ जाना चाह रहे हैं वो देख लें, यानी कि ये आपका इनऑर्गेनिक जर्नल में हो गया, ये इनऑर्गेनिक जर्नल में हो गया, और इस वजह से ये जर्नल 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 हो गया। बेसिकली ये इनऑर्गेनिक है, वो जर्नल है, मिलकर सेक्शन बन गया इनऑर्गेनिक और जर्नल, समझ गए यहाँ तक। अब 2 पार्ट 1 में से आने हैं, 2 पार्ट 2 में से आने हैं, और एक एक पार्ट 12, 13 में से आना है। अब इसमें मूड बनाए के ये 7 पार्ट हो गए, 4, 5, 6, 7। अब 7 में से कौन 4 आप, यानी अगर चैप्टर 1, 2 बिल्कुल लश पश आपका है तो 4 पार्ट यहाँ से हो रहे, वरना इधर से 3 और 4 इधर से, ठीक है। अब यहाँ पे ये कि ये वाला केस क्या है, इसकी मैंने मैराथन डाली है कल परसों, उसको जाके बिल्कुल कैप्चर कर लें। ये इसका एक पार्ट जरूर जरूर आने ही आने, और मेरा मशवरा है कि हर कोई अटेम्प्ट करे। जो चैप्टर 2 के 2 पार्ट लिखे ना, इसमें एक तो कॉम्प्लेक्सेस वाला थ्योरी रटने वाला एक पार्ट होगा, तो ये एक पक्का सवाल है, मेरा मशवरा माने उस मैराथन को देखें, आपने प्रैक्टिस की हुई है, थोड़ी और फाइनल प्रैक्टिस कर लें रिफाइंड, और अटेम्प्ट कर लें माशाल्लाह से, ठीक है। चैप्टर 11, 12, 13 में जाना चाह रहे हैं तो आपके ऊपर है, सही हो गया। ऑर्गेनिक वाला जो हिस्सा है ये क्रूशियल होगा, डिसाइसिव, क्यों, क्योंकि इसके अंदर आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं, साथ में चॉइस कम है, क्योंकि टोटल हमें सेक्शन बी में 9 पार्ट करने हैं 14 में से, यानी ये 36 मार्क्स का मामला है, 4 मार्क्स ईच शॉर्ट क्वेश्चन। अब इसमें जो है चैप्टर नंबर कौन कौन से रह गए, वो सारे चैप्टर नंबर हो गए 3, 5, 6, 9, ये आपके आ गए ऑर्गेनिक में, सही है। यानी इसमें आपके चैप्टर नंबर 3, 5 और 6 और 9, अब इसमें एक 4 भी शामिल होगा, इसलिए कि ये जो मैंने लिखा है IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसको कुछ टीचर कहेंगे ये 4 का है, कुछ कहेंगे कि ये मिक्सअप है, क्योंकि हर चैप्टर में
जो फंक्शनल ग्रुप आते जाएंगे चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 उन सब के अंदर का एक एक आ जाए तो आप कहोगे ये IUPAC। इसका भी एक पार्ट लाजमी होना है सेक्शन बी ऑर्गेनिक में, तो ये उसी मैराथन में शामिल है। जाके देख लें तो आपको ये पैकेज भी मिल जाएगा कि ये सेक्शन बी के इनऑर्गेनिक में, ये ऑर्गेनिक में, और स्ट्रक्चर लॉन्ग का 8 मार्क्स का वो भी उसी मैराथन में, सब एक जगह ऑल इन वन पैकेज है। अब इसमें जो है जरा ये कैसे 7 पार्ट आएंगे। 3 में से तो 1 आएगा, ठीक है, 5 में से 2 आएंगे, सही है, 6 में से 1 आएगा, 9 में से 1 आएगा, कितने हो गए 2 3 4 5, ठीक है। अब जो है बच रहा है मामला किसका, एक तो हो गया ये IUPAC नेमिंग का। अब इसको आप चैप्टर 4 बोलें, जो भी बोलें, अगर चैप्टर 4 बोलते हैं IUPAC को तो ये एक पार्ट और आपका आ गया, सही है। कितने हो गए 6 पार्ट हो गए, सही है। कोई रह गया क्या, 5 के 2 लिख दिए मैंने, सही है। 6, 8 और 9, 8 भी तो रह गया ना बेटा। चैप्टर नंबर 8 में से यानी चैप्टर 8 अल्काइल हैलाइड, या यूं समझें कि ये वाला जो मैंने लिखा है डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, ये ऑल इन वन यानी मिक्स चैप्टरों का सवाल, एक मिक्स चैप्टर का सवाल आ जाए, यानी उसमें कोई इक्वेशनों वाले और चैप्टर इस तरह के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट वाले हो तो वो 1 प्लस यानी कि सवाल होगा, वो किसी चैप्टर का भी हो सकता है, सही है। मिक्स चैप्टर्स हो, क्योंकि ये चैप्टर 5 इसमें और लगा हुआ है, ठीक है, और एक चैप्टर 5, ठीक है, यानी चैप्टर 5 के जो सवालात हैं एक ऑर्बिटल स्ट्रक्चर का पक्का है और उसके अलावा एक बेंजीन का पक्का है, ये तो आने ही आना है ना, बेंजीन का और ऑर्बिटल स्ट्रक्चर का एक, सही है। और अगर वो 5 का ही एक और डाल देगा तो फिर ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर इस वाले हिस्से में से उसने एक दे दिया यहाँ से यहाँ तक, ये देख, तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। इससे ये पता चला कि चैप्टर 5 डिसाइसिव है, चैप्टर 5 छोड़ने की मत सोचिएगा, लाजमन करें, क्योंकि चैप्टर 5 एक से ज्यादा पार्ट कवर कर रहा है। यानी बॉटम लाइन ये हो गई आपकी आज के तकरीर की, तकरीर इसलिए हम कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर तकरीर करना, कि ये 3 चैप्टर जरूर करें सबसे पहली फुर्सत में अगर आप सेक्शन बी को सेव करना चाहते हैं। उसके बाद जाएं आप इस IUPAC नेमिंग और इस IUPAC नेमिंग की तरफ, तो आपका केमिस्ट्री का पेपर अच्छा होना शुरू हो गया, सही है। इसमें अगर आप जाना चाह रहे हैं तो मेरा मशवरा होगा कि आप चैप्टर 12 की तरफ जाएं। रीजन ये है कि चैप्टर 12 में लॉन्ग भी है, ये 2 in 1 काम कर देगा। अगर आप 12 की अच्छी तैयारी करेंगे तो ये लॉन्ग भी कवर करेगा, ये टॉपिक नहीं, उसकी लिस्ट अलग है लॉन्ग की, उसके अंदर जो है वो एसिड रेन और उस तरह के स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर वाले टॉपिक्स हैं, वो उधर जाएंगे लॉन्ग में। ये यानी टोटल 4 टॉपिक करें, शॉर्ट और लॉन्ग 2 कवर करा है, 11 और 13 लॉन्ग में नहीं है, सही है। तो ये जरा पेपर बैलेंस है। अब इतनी बोलने का मकसद ये है कि किसी की सप्ली नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इस केमिस्ट्री सेकंड में बहुत सप्लियां आती हैं, C ग्रेड बहुत आता है, रो रहे होते हैं बच्चे, तो काइंडली इतनी मेहनत करें कि ऐसा नौबत ना आए, क्योंकि सर जवाब ने इस साल हर साल से बढ़कर आपको ये असिस्ट करने की कोशिश की है कि लॉन्ग की लिस्ट भी अलग दे दी पूरी, शॉर्ट की भी दे दी, नॉमेनक्लेचर 17 मार्क्स तकरीबन 20% का पैकेज एक अलग वीडियो में दे दिया। अब बुरा नहीं मानिएगा, बनता नहीं है कि किसी के सर जवाब को फॉलो करने वाले का C ग्रेड या खुदा ना खास्ता सप्ली आए। फिर भी अगर कोई शक शुबह है पूछेगा जरूर। टारगेट गेस्ट पेपर मंगवाना है, कोई आपको गाइडलाइन और कोई रीज और इंफॉर्मेशन चाहिए, वो समरी मैंने बता दी, फाइनल थॉट्स दे दी। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम JJC एंड सर जवाब, वेल बिगन एज हाफ डन, कि अगर केमिस्ट्री का पेपर से स्टार्टिंग अच्छी हो गई तो आपको बूस्ट और एक पंप मिलेगा इंशाल्लाह, जो कि अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है कि इसको फॉलो करके और तैयारी को फाइनलाइज करके इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर है। नमाजों की पाबंदी एहतमाम से, वालिदैन का बहुत से ज़्यादा ख्याल, दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।